अंसारी महापंचायत रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन है जो पिछले कई वर्षों से अंसारी और पसमानदा समाज को जगाने का काम कर रहा है। हमारा संगठन पूरे बिहार के लगभग सभी जिला में है। पिछले बार बिहार विधानसभा का चुनाव पप्पू यादव जी के साथ गठबंधन में हम लोग लड़े। कई जगह हम लोगों ने उम्मीदवार भी उतारा, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बात हुआ कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा जागरूक इधर के दिनों में हुआ है। ये समाज अति पिछड़ा समाज कैटेगरी में आता है। बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस होने के नाते ये समाज बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्सेदारी को लेकर, सामाजिक हिस्सेदारी को लेकर जागरूक नहीं है। अब हम लोग जो नई पीढ़ी है हमारे समाज की, उन लोगों ने अपने हाथ में इस चीज़ को लिया है कि हम लोग अपने समाज को जगाएंगे। क्योंकि जब आबादी के एतबार से बात करेंगे तो पूरे बिहार में सबसे बड़ी आबादी अगर यादव समाज का 14% है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी अगर आबादी किसी का है तो अंसारी समाज का है। 11% आबादी पूरे बिहार में हम लोगों का है। इसके अतिरिक्त और जो पिछड़े मुसलमान हैं, टोटल पिछड़े मुसलमानों की आबादी पूरे बिहार में 14%, जो यादव के बराबर होता है। एम वाई समीकरण के नाम पर आज तक हम लोग राजद को वोट देते आए हैं, लेकिन हम लोग के बदले में कुछ भी नहीं मिला है। मुसलमानों के नाम पर कुछ चुने मुसलमानों को, पैसे वाले मुसलमानों को वो लोग जगह दे देते हैं, लेकिन जो रियल वोटर है, जिसकी बड़ी आबादी है, उसको हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं। अभी के दिनों में 2 राज्यसभा का चयन हुआ। एक पे डॉक्टर फयाज अहमद साहब को भेजा गया, दूसरे पे आपको मीसा भारती जी गई। इससे पिछले बार भी राज्यसभा का जब चयन हुआ था तो डॉक्टर अशफाक करीम साहब को भेजा गया था। वो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, और अभी जो भेजा गया वो मधुबनी मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। जो पैसे वाले लोगों को भेजा जा रहा है 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया ले करके, वो हमारे कौम और हमारे समाज का भला नहीं कर सकता है। वो लोग सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे देकर राज्यसभा जाते हैं, जिससे मुसलमान कौम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो रियल कार्यकर्ता है उनको कहीं कोई जगह पार्टी में नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे घर पर आए थे गया में, और घर पर आकर वादा किए थे, वसीम साहब इस बार आप हम लोगों को समर्थन दीजिए, हम आपके समाज को निराश नहीं करेंगे। 2020 का चुनाव आया, फिर हमारे समाज को कहीं वो जगह नहीं दिया गया। और आप लोग को जान के ये बड़ा ये होगा कि पूरे बिहार में 200 अंसारी महापंचायत रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन है जो पिछले कई वर्षों से अंसारी और पसमानदा समाज को जगाने का काम कर रहा है। हमारा संगठन पूरे बिहार के लगभग सभी जिला में है। पिछले बार बिहार विधानसभा का चुनाव पप्पू यादव जी के साथ गठबंधन में हम लोग लड़े। कई जगह हम लोगों ने उम्मीदवार भी उतारा, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बात हुआ कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा जागरूक इधर के दिनों में हुआ है। ये समाज अति पिछड़ा समाज कैटेगरी में आता है। बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस होने के नाते ये समाज बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्सेदारी को लेकर, सामाजिक हिस्सेदारी को लेकर जागरूक नहीं है। अब हम लोग जो नई पीढ़ी है हमारे समाज की, उन लोगों ने अपने हाथ में इस चीज़ को लिया है कि हम लोग अपने समाज को जगाएंगे। क्योंकि जब आबादी के एतबार से बात करेंगे तो पूरे बिहार में सबसे बड़ी आबादी अगर यादव समाज का 14% है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी अगर आबादी किसी का है तो अंसारी समाज का है। 11% आबादी पूरे बिहार में हम लोगों का है। इसके अतिरिक्त और जो पिछड़े मुसलमान हैं, टोटल पिछड़े मुसलमानों की आबादी पूरे बिहार में 14%, जो यादव के बराबर होता है। एम वाई समीकरण के नाम पर आज तक हम लोग राजद को वोट देते आए हैं, लेकिन हम लोग के बदले में कुछ भी नहीं मिला है। मुसलमानों के नाम पर कुछ चुने मुसलमानों को, पैसे वाले मुसलमानों को वो लोग जगह दे देते हैं, लेकिन जो रियल वोटर है, जिसकी बड़ी आबादी है, उसको हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं। अभी के दिनों में 2 राज्यसभा का चयन हुआ। एक पे डॉक्टर फयाज अहमद साहब को भेजा गया, दूसरे पे आपको मीसा भारती जी गई। इससे पिछले बार भी राज्यसभा का जब चयन हुआ था
तो डॉक्टर अशफाक करीम साहब को भेजा गया था, वो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, और अभी जो भेजा गया वो मधुबनी मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। जो पैसे वाले लोगों को भेजा जा रहा है 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया ले करके, वो हमारे कौम और हमारे समाज का भला नहीं कर सकता है। वो लोग सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे देकर राज्यसभा जाते हैं, जिससे मुसलमान कौम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो रियल कार्य करता है उनको कहीं कोई जगह पार्टी में नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे घर पर आए थे गया में, और घर पर आकर वादा किए थे, वसीम साहब इस बार आप हम लोगों को समर्थन दीजिए, हम आपके समाज को निराश नहीं करेंगे। 2020 का चुनाव आया, फिर हमारे समाज को कहीं वो जगह नहीं दिया गया, और आप लोगों को जान के ये बड़ा ये होगा कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा है, एक भी विधायक अंसारी समाज से नहीं है, जबकि सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों में अंसारी समाज है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो मुद्दा यही है, इधर का जो चयन किया गया, चाहे एमएलसी का चयन हो, चाहे राज्यसभा सदस्यों का चयन हो, इसमें हमारे समाज को नज़रअंदाज किया गया है, दरकिनार किया गया है। 75 एमएलसी के सीट पर एक भी एमएलसी अंसारी समाज से नहीं है। 243 विधानसभा की सीट पर एक भी विधायक हमारे समाज से नहीं है। 40 लोकसभा का जो टिकट बांटा गया, उसमें भी एक भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया गया। इतनी बड़ी आबादी कब तक आपका गुलाम बनकर रहेगा? हमारे समाज के अंदर भी जागरूकता आ रहा है, और आप जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना ही रह जाएगा अगर समय रहते अगर आप नहीं जागे और इस समाज को जगह नहीं दिए, तो आने वाले दिनों में 2024 और 2025 में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के बाद आप नेता प्रतिपक्ष से फिर से मिलने का काम किया, आपने उनको रिमाइंड किया कि क्या आपने जो हमसे वादा किया था वो कहाँ गया आपका? आपने रिमाइंड किया? चुनाव के दौरान लगातार हम लोग से बातें चली, 5 सीट पे बातें तय हो गई थी कि अंसारी समाज को 5 सीट हम लोग देंगे। कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, आप लोगों ने भी देखा कि सबसे पहले जीतन मांझी जी आउट हो गए गठबंधन से। कुछ ही दिनों के बाद रालोसपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और आप ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी भी छोड़ करके अलग हो गए। हम लोग भी लगातार संपर्क करना शुरू किए, तो लास्ट में हम लोगों से बातचीत करना बंद कर दिए। संजय यादव जी बात करते उन्होंने कहा कि वसीम साहब, आपको जहाँ से चुनाव लड़ना है, तेजस्वी जी लड़ाने के लिए तैयार हैं, आप समाज का ठेकेदारी बंद कर दें। उस दिन मैंने ये जवाब दिया था कि हम पूरे बिहार में समाज को लेकर चल रहे हैं, हम समाज की ठेकेदारी के लिए नहीं आए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। समाज को टिकट दीजिएगा तो हम लोग आपके साथ हैं, हम अपने टिकट के लिए आपके पास नहीं आए। पप्पू यादव के साथ आप गए थे, तो उन्होंने आज तक तो अंसारी समाज का कोई मुद्दा नहीं उठाया है अब तक। देखिए, चुनाव में गठबंधन हमारा हुआ था, चुनाव हमारे समाज को टिकट भी उन्होंने दिया। हमारे समाज के करीब 12-15 लोग पूरे बिहार में चुनाव भी लड़े, ये मौका तो उन्होंने दिया, इसलिए उनका हम धन्यवाद आज भी करते हैं। और रही बात आवाज़ उठाने का, तो आज बिहार में जो भी छुटपुट घटना होती है, दुर्घटना होती है, पप्पू यादव जी आज भी आगे रहते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं। आगे क्या करेंगे जब आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? आगे क्या करेंगे? अब तक हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के दरवाजे पे जाकर के अपनी डिमांड को रख रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे कि हमारी आबादी है, कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे? एक न एक दिन हमारा समाज जागरूक होगा और अपने हिस्सेदारी के लिए बगावत करेगा। अभी कोर कमेटी का हम लोग का निर्णय हुआ है कि कुछ ही दिनों में अब हम लोग अपनी पार्टी का निर्माण करेंगे, जिसमें अंसारी और पसमानदा समाज के साथ साथ सभी जातियों सभी धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा, और अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी के सामने टिकट के लिए बाहर फैलाने वाले हम लोग नहीं। पार्टी का नाम बताना चाहेंगे या अभी तय? पार्टी जो भी प्रस्तावित नाम जो भी हम लोग तय किए हैं, जो हम लोग इलेक्शन कमीशन में भेज रहे हैं, राष्ट्रवादी समता पार्टी या राष्ट्रवादी जनता पार्टी, इसी पर भी निर्णय हुआ है। इलेक्शन कमीशन में हम लोग इसी नाम से भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।